हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकली। गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस के बारे में। ये पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से कनेक्टेड है। पास बाय वैल्यू जो है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से कनेक्टेड है और पास बाय रेफरेंस जो है वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप से कनेक्टेड है। तो आज इस वीडियो में हम इन दोनों को डीपली अंडरस्टैंड करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या है। प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर इंट, बूलियन, स्ट्रिंग, वो सारी चीजें आती है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में ऑब्जेक्ट और एरे आते हैं। मतलब कि इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन टाइप के जो भी डेटा टाइप है वो सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप में काउंट होते हैं और ऑब्जेक्ट एंड एरेज नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में काउंट होते हैं। तो चलिए गाइस, किस तरीके से इस इंटीजर, स्ट्रिंग और बूलियन के अंदर पास बाय रेफरेंस वर्क करता है और किस तरीके से ऑब्जेक्ट और एरे के अंदर पास बाय रेफरेंस वर्क करता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पास बाय वैल्यू एंड पास बाय रेफरेंस कॉन्सेप्ट। अब गाइस, जो पास बाय वैल्यू जो है उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई इंटीजर वेरिएबल क्रिएट करोगे ए नाम से, ओके, इंट ए इज इक्वल टू 5, और उसके बाद आप उस ए की कॉपी क्रिएट करोगे या उस ए को किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर पास करोगे। फॉर एग्जाम्पल इंट बी इज इक्वल टू ए, ओके। सबसे पहले आपने लिखा लेट ए इज इक्वल टू 5 और उसके बाद आपने लिखा लेट बी इज इक्वल टू ए, मतलब कि आपने ए को बी के अंदर पास किया। अब उसके बाद आप लेट बी इक्वल टू ए किया और उसके बाद अगर आपने बी इक्वल टू 6 किया, ओके, तो ए की वैल्यू तो 5 ही रहेगी लेकिन बी की वैल्यू 5 से चेंज होकर 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने बी की वैल्यू को बी इज इक्वल टू 6 कर दिया। ओके गाइस, इस कंडीशन पे, इस सिनेरियो में ए की वैल्यू के ऊपर थोड़ा भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि ए की वैल्यू जो है वो ही रहेगी। ओके। अब पास बाय रेफरेंस के अंदर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके, फॉर एग्जांपल लेट ओबीजे इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रैकेट, उसके अंदर नेम प्रॉपर्टी है और नेम प्रॉपर्टी में आपने दिया हातिम, राइट। ओबीजे की नेम प्रॉपर्टी में हातिम दिया। अब उसके बाद आपने उस ओबीजे को ओबीजे 2 के अंदर असाइन किया, मतलब कि लेट ओबीजे 2 इज इक्वल टू ओबीजे किया, ओके। और उसके बाद अगर आप उस ओबीजे 2 वेरिएबल के अंदर नेम प्रॉपर्टी को चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल ओबीजे 2 डॉट नेम इज इक्वल टू टेकरी, तो उससे होगा क्या कि जो नेम प्रॉपर्टी ऑफ ओबीजे है वो भी चेंज हो जाएगी। मतलब कि ओबीजे 2 डॉट नेम इज इक्वल टू टेकरी करोगे तो ओबीजे डॉट नेम भी टेकरी हो जाएगा, राइट गाइज। चलिए गाइज, इसको एक बार ड्रॉ करके मैं आपको समझाता हूँ जिससे कि आपके माइंड में ये कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए गाइज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने लेट ए इज इक्वल टू 5 क्रिएट किया, ओके। अब उसके बाद हमने किया लेट बी इज इक्वल टू ए, ओके। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं b इज इक्वल टू 6, ओके गाइज। तो अब इस टास्क परफॉर्म करवाने से यहाँ पे इस a वैल्यू को ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कि a वैल्यू तो 5 ही रहेगी। यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो 5 ही रहेगी, लेकिन b की वैल्यू 6 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे इस b को 6 असाइन किया है, ओके। तो इसको बोलते हैं गाइज पास बाय वैल्यू, मतलब कि हमने a को जो b में पास किया है, यहाँ पे a को जो b में पास किया है वो पास बाय वैल्यू टाइप है, राइट, कि हमने इस a की वैल्यू को b में पास किया है। ये पास बाय वैल्यू सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही वर्क करेगी, राइट, कि अगर जो a है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है, मतलब कि यहाँ पे हमने a को इंटीजर क्रिएट किया है, ओके। तो अगर a इंटीजर, स्ट्रिंग, बूलियन या कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप होगा तो जब भी उस a को हम किसी और वेरिएबल में पास करेंगे तो वो पास बाय वैल्यू की तरह वर्क करेगा, मतलब कि उस वेरिएबल a की वैल्यू ही सिर्फ पास होगी, राइट। उससे होगा क्या कि अगर आप इस b वाले वेरिएबल में जिसमें कि आप इस a को पास किया है, तो इस b वाले वेरिएबल में कोई भी चेंजेस लाओगे तो वो a वेरिएबल में रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तो इसी को बोलते हैं पास बाय वैल्यू। चलिए गाइस, अब समझते हैं पास बाय रेफरेंस को। अब गाइस, पास बाय रेफरेंस के अंदर फॉर एग्जांपल यहाँ पे के हमने एक ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ओके। ओके गाइज, यहाँ पे एक ओबीजे नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
जिसमें कि नेम प्रॉपर्टी है हातिम। ओके, अब उसके बाद यहां पे हमने obj को obj2 के अंदर पास किया, राइट। लेट obj2 इज इक्वल टू obj। ओके गाइस, और अब हम क्या कर रहे हैं, obj2 डॉट नेम इज इक्वल टू टेकरी कर रहे हैं, राइट। मतलब कि obj2 की नेम प्रॉपर्टी को हमने टेकरी असाइन किया। अब होगा क्या गाइस इस केस के अंदर कि ये जो obj2 के अंदर हमने जो चेंजेस किए वो obj के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे कि obj2 डॉट नेम हमने टेकरी किया तो अब obj डॉट नेम भी टेकरी हो जाएगा। ये जो obj इस स्टेटमेंट के बाद हम obj डॉट नेम प्रॉपर्टी को एक्सेस करेंगे तो हमें टेकरी आउटपुट मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने obj2 डॉट नेम को टेकरी किया तो वो चेंजेस obj में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों रिफ्लेक्ट करेंगे? क्योंकि ये obj जो है वो एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप पास बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। पास बाय रेफरेंस क्या है गाइज, कि जब आप यहाँ पे obj2 लेट obj2 इज इक्वल टू obj कर रहे हो, ये वाला स्टेटमेंट, तो यहाँ पे obj का जो रेफरेंस है वो असाइन हो रहा है, obj की वैल्यू असाइन नहीं हो रही है, राइट गाइज। obj का रेफरेंस असाइन हो रहा है। उसका मतलब कि आप obj2 ऑब्जेक्ट के अंदर, obj2 के अंदर जो भी चेंजेस करोगे वो obj में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। पास बाय रेफरेंस का मतलब obj का जो रेफरेंस है वो obj2 के साथ टैग होगा, तो obj2 के अंदर आप जो भी चेंजेस लाओगे वो obj में भी रिफ्लेक्ट करेंगे, क्योंकि वो एज अ रेफरेंस टाइप कनेक्टेड है। क्योंकि जो obj है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप पास बाय रेफरेंस के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। मतलब कि जब भी आप किसी नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी और वेरिएबल में पास करोगे तो वो एज अ रेफरेंस वर्क करेगा, पास बाय रेफरेंस वर्क करेगा। पास बाय रेफरेंस का मतलब कि अगर आप जिस नए ऑब्जेक्ट में उस ऑब्जेक्ट को पास किया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे obj2, तो obj2 के अंदर आप जो भी चेंजेस लाओगे वो obj में भी रिफ्लेक्ट करेंगे। अब गाइस, अगर आपको ये पास बाय रेफरेंस वाला सिनेरियो नहीं क्रिएट करना है और अगर आपको नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को किसी और वेरिएबल में पास करना है और पास बाय रेफरेंस को यूज़ नहीं करना है, मतलब कि पास बाय रेफरेंस को हटा के आपको पास बाय वैल्यू करना है, तो उसके लिए आपको इस obj की डीप कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर आपको इस नहीं पता है कि डीप कॉपी किस तरीके से क्रिएट करते हैं तो मैंने उसके ऊपर भी एक वीडियो क्रिएट की है, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस वीडियो को आप देखना तो आपको समझ आ जाएगा कि किस तरीके से आप इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप को पास बाय वैल्यू की तरह पास कर सकते हो। ओके गाइज, चलिए गाइज इसको अब प्रैक्टिकली समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे लेट a इज इक्वल टू 5, ओके, लेट b इज इक्वल टू a, ओके। चलिए अब देखते हैं कंसोल डॉट लॉग बिफोर चेंजेस, ओके। यहाँ पे हम करेंगे b और b इज इक्वल टू 6 करेंगे और फिर सेम कंसोल डॉट लॉग को यहाँ पे अगेन प्रिंट कराएंगे आफ्टर चेंजेस करके। चलिए कंट्रोल सेव, प्रोग्राम को रन करते हैं। देखिएगा इस कंसोल में हमें मिला बिफोर चेंजेस 5 एंड आफ्टर चेंजेस 6, मतलब कि नहीं सॉरी गाइस, हमने मिस्टेक की है, यहाँ पे मिस्टेक की है। बिफोर चेंजेस यहाँ पे हमें ए और बी दोनों को प्रिंट करवाना पड़ेगा, ओके। ये बी है और ये ए है, ओके। यहाँ पे ए से बी करेंगे, कंट्रोल सेव। देखिएगा इस यहाँ पे आया बिफोर चेंजेस ए की वैल्यू 5 है, बिफोर चेंजेस बी की वैल्यू भी 5 है, ओके। आफ्टर चेंजेस ए की वैल्यू 5 है और आफ्टर चेंजेस बी की वैल्यू 6 हुई है। मतलब कि
बी को हमने जब बी की वैल्यू को जब चेंज किया तो ए की वैल्यू में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ है। मतलब कि ये पास बाय वैल्यू की तरह वर्क कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ए को बी के अंदर पास किया है और फिर इन फ्यूचर हम बी को चेंज करते हैं तो वो चेंजेस ए में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। ओके गाइस, तो यही है पास बाय वैल्यू। चलिए पास बाय रेफरेंस का एग्जांपल देख लेते हैं। इसको सेम रखते हैं, यहाँ पे ओबीजे कर दूं मैं। ओके गाइस, यहाँ पे ओबीजे और OBJ2 दो क्रिएट किए हैं। ओबीजे के अंदर नेम प्रॉपर्टी जिसमें कि हाथी में, और OBJ2 के अंदर हमने ओबीजे को असाइन किया, मतलब कि ओबीजे को पास किया है। OBJ2 के अंदर हमने ओबीजे को पास किया है, राइट। अब ये पास बाय रेफरेंस की तरह वर्क करता है क्योंकि ये जो ओबीजे है वो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ओके, क्योंकि ओबीजे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इज ए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। ओके, चलिए यहाँ पे हम करेंगे ओबीजे OBJ2 OBJ2। ओके, यहाँ पे ओबीजे अब यहाँ पे गाइस हम करेंगे चेंज OBJ2.name के अंदर टी करेंगे। ओके, चलिए कंट्रोल एस सेव। अब देखिए गाइस ये क्या हुआ, नॉट डिफाइंड OBJ2, सॉरी यहाँ पे नेम मिस्टेक किया है। OBJ2 कंट्रोल एस सेव। देखिए गाइस अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखिए बिफोर चेंजेस OBJ नेम हातिम, राइट, जो हमने इनिशियली डिफाइन किया है। बिफोर चेंजेस OBJ2 नेम हातिम, क्योंकि हमने OBJ2 के अंदर OBJ को असाइन किया है, राइट। आफ्टर चेंजेस OBJ नेम टीकरी, आफ्टर चेंजेस OBJ2 नेम टीकरी, मतलब कि जब हमने OBJ ऑब्जेक्ट को OBJ2 के अंदर पास किया और उसके बाद पास करने के बाद हमने OBJ2 के अंदर चेंजेस किया, OBJ2 की नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया, तो वो चेंजेस OBJ के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया। तो इसी को गाइस बोलते हैं पास बाय रेफरेंस, कि जो OBJ है OBJ वो पास बाय रेफरेंस की तरह पास हुआ है OBJ2 के अंदर। मतलब कि OBJ का जो रेफरेंस है वो OBJ2 के अंदर पास हुआ है, जिसकी वजह से जब भी हम OBJ2 के अंदर इन फ्यूचर कोई भी चेंजेस लाएंगे तो वो चेंजेस OBJ के अंदर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। तो इसी को गाइस बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। यहाँ पे देखिए गाइस जब हमने OBJ2 की नेम प्रॉपर्टी को चेंज किया तो वो OBJ के अंदर भी रिफ्लेक्ट किया, मतलब कि OBJ की नेम प्रॉपर्टी भी टेकरी हो गई। तो इसी को बोलते हैं पास बाय रेफरेंस। तो गाइस आज इस वीडियो में हमने पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस को समझा कि किस तरीके से पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में वर्क करता है। सो गाइस इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू में तो आपको पूछेंगे ही, लेकिन इंटरव्यू के साथ साथ आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही यूज में आएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रोग्रामर एरर में फंस जाते हैं इस रेफरेंस टाइप की वजह से। ओके गाइस, so that's it for this video. I'll see you in the next one.